दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों आज हम आपको एक ऐसे अवतारी संत के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे विश्व तारणहार के बारे में बतलाने जा रहे हैं जिनके अद्भुत ज्ञान से आज जनता को इतने बेनिफिट्स हुए हैं और आध्यात्म ज्ञान का उनका आज परचम सारा विश्व में लहरा रहा है। दर्शकों आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिनके बारे में अनेकों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, जो आज संपूर्ण भारत नहीं, आज संपूर्ण विश्व के लिए एक महान संत का जन्म हो चुका है, जिसके बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी। दर्शकों उस महान संत के बारे में जय गुरुदेव के अलावा अनेकों भविष्यवक्ताओं और अनेकों संत महात्माओं ने भविष्यवाणी की है। दर्शकों आज हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवाएंगे और उनके जीवन परिचय आपको दिखाएंगे। आज हम इस सिलसिले में पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में। और दर्शकों आपने अब तक उनका नाम भी समझ लिया होगा। ये नाम कोई पर्ची काटने वाले बाबा का नहीं है और ना ही ये नाम किसी जल चढ़ाने वाले बाबा का है। ये नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का। दर्शकों आज हम आपको यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कटआउट के माध्यम से हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय और संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष भरे जीवन से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। दर्शकों तमाम जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन का सारा वर्णन यहाँ पे किया गया फ्लैक्स के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन सफर दिखाया गया है। और दर्शकों आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर सन 1951 में गांव धनाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा में हुआ था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आप कह सकते हैं। और हरियाणा में श्री नंदराम जाट जी के घर श्रीमती इंदिरा देवी जी से हुआ था। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जीवन है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का वर्णन है। हम आपको दिखाएंगे कि आगे जो बड़े फ्लैक्स पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का वर्णन है वो किस तरह से कटआउट के माध्यम से किया गया है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी की तमाम संघर्षमय जीवन की कहानी भी हम आपको दिखाने जाएंगे आज की इस अद्भुत अनोखी प्रदर्शनी में। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्राथमिक शिक्षा शहीद सिपाही कप्तान सिंह माध्यमिक विद्यालय गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा से ग्रहण किया था। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा से किया था। तो यह संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का वर्णन यहाँ पे फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे की प्रदर्शनी में आगे के कटआउट्स में क्या कुछ बताया गया है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी ने कॉलेज अध्ययन के पश्चात संत रामपाल जी महाराज हरियाणा सरकार में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पद पे कार्यरत रहे थे लगभग 18 वर्ष। और यहाँ पे बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्व में क्या भक्ति करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और खाटू श्याम जी के कट्टर पुजारी थे। साथ ही हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। दर्शकों ये जो आप छोटा सा कटआउट के माध्यम से जो स्टोरी देख रहे हैं संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा, इसका काफ़ी बृहद यहाँ पे सारा सिस्टम बता रखा है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और सारी जानकारी यहाँ पे कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। आपको लेकर चलते हैं उन तमाम कटआउट्स पे और दिखाएंगे यहाँ कि जो मेन कार्यक्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस, उसी उपलक्ष्य में सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक भक्ति की सफर की ओर। दर्शकों आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीर में जो तख्त पे बैठे हैं वो स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी है और नीचे यहाँ पे जो है आम भक्तों की जैसे संत रामपाल जी महाराज जी विराजमान है। ये नाम दीक्षा लेने के ठीक पहले की समय है जब संत रामपाल जी महाराज अपने होने वाले गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करते थे। और डेट थी 17 फरवरी सन 1988 को जब संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी को अपना गुरु बनाया था। ये डेट 17 फरवरी सन 1988 की बात है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बोध दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों अब हम आपको दूसरी कटआउट्स में दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा उनके गुरुजी द्वारा दी गई थी। आप यहाँ पे देखेंगे और ऊपर में लिखा भी गया है कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, यानी इस दिन के बाद से
गुरु पद पर संत रामपाल जी महाराज जी विराजमान हुए और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली जो है चली हुई है, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में गुरु का काफी महत्व है। और कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। दर्शकों, इधर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे गुरु प्रणाली बताई गई है, जो कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश वाले से स्टार्ट होती है और दूसरे नंबर पे बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा के। तीसरे नंबर पे है संत शीतलदास जी महाराज गांव बराना जिला रोहतक हरियाणा के। चौथे नंबर पे संत ध्यानदास जी महाराज। पांचवें नंबर पे संत रामदास जी महाराज। इसी तरह से छठे नंबर पे संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव परौथा जिला रोहतक हरियाणा के। सातवें नंबर पे है गुरु प्रणाली में संत जुक्तानंद जी महाराज। आठवें नंबर पे संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजितपुर दिल्ली के। इसी तरह 9वें नंबर पे संत चितानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। 10वें नंबर पे स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब के। और जो 11वें नंबर पे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, यानी संत रामपाल जी महाराज जी संत गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से हैं और 11वें नंबर के गुरु के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में विराजमान है। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष आपको दिखाते हैं कि जब स्टार्टिंग में कबीर परमेश्वर के ज्ञान के आधार पे संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाके किस तरह से अपना प्रचार किया करते थे और कैसे संघर्ष में जीवन रहा संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज इस दौरान अपनी सांसारिक नौकरी का निर्वाह भी करते थे और दूसरी ओर गांव-गांव पहुंचकर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का प्रचार प्रसार भी किया करते। दर्शकों, इस कटआउट के माध्यम से आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग समारोह आयोजन किया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी जब विश्व पाखंडवाद कर्मकांड में उलझा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज जी को जब आध्यात्म ज्ञान हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्म ज्ञान की लौ जगाई और सभी ग्रंथों के अनुसार विश्व को सद्भक्ति देकर पूर्ण परमात्मा की पहचान बताया और बताया कि वास्तव में तत्वदर्शी संत कौन है, पूर्ण परमात्मा की क्या पहचान है और किस तरह जीवों की मुक्ति संभव है। वो संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव घर-घर जाके सत्संग का प्रचार किया करते थे और साथ ही वेद शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज जी ने आधार बनाया था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन में दिलचस्प मोड़ तब आया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी, यानी उन्होंने जूनियर इंजीनियर के पद से भी इस्तीफा दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 मई साल था 1995 को जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना त्याग पत्र दिया था सरकार को और ये त्याग पत्र 16 मई 2000 को हरियाणा सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था। दर्शकों, अब आती है दिलचस्प कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जीवनी में। तारीख थी 9 मार्च 1997 को जब संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सार नाम व सार शब्द देने की लीला की। इस प्रदर्शनी का सारा कटआउट्स के माध्यम से संपूर्ण विवरण है, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं। दर्शक, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में दर्शन दिया और संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद देकर वास्तविक सनातन धाम सतलोक पर विराजमान किया। इसकी एक झलक आपने अभी विजुअल के माध्यम से देखी थी। अभी आप देखिए कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक में विराजमान करने के पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में स्वयं जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी आए हुए हैं और आज प्रभु प्रेमी आत्माओं को अपना तत्व ज्ञान से परिचित करवा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक सत्संग में अक्सर बतलाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी यानी पूर्ण परमात्मा अपनी वाणी का प्रचार स्वयं किया करते हैं। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज स्वयं कबीर साहब जी लीला कर रहे हैं और कबीर साहब जी की वाणी भी है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम 12वें पंथ हम स्वयं चल आए। ये कबीर साहब जी की वाणी थी और वास्तव में आज ये सिद्ध होती नजर आ रही है। अब हम आपको आगे की स्टोरी दिखाएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की करौथा आश्रम की स्थापना सन 1999 में हुई और करौथा कांड 12 जुलाई 2006 को किया गया। इसके कारण भी आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र आधारित ज्ञान से नकली धर्मगुरुओं को दुकानें बंद होती नजर आए, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने व आश्रम नष्ट करने के उद्देश्य से सतलोक आश्रम करौथा पर हमला करवाया गया था। दर्शकों, अब हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्षों की एक झलक दिखलाने वाले हैं। कहते हैं राह संघर्ष पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है, जूझता है जो अंधियारी रातों से अक्सर सूरज बनकर वही चमकता है।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज भी जेल धाम में हैं और वर्ष 2006 से 2008 तक 21 महीने संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में जीवन व्यतीत किया था। उसके पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी जब बाहर आए तो संत रामपाल जी महाराज जी ने नए आश्रम यानी सतलोक आश्रम बरवाला की स्थापना की थी और फिर सन 2014 में बरवाला कांड भी इन नकली धर्मगुरुओं ने अपनी अज्ञान सोच के कारण और अपनी रोजी रोटी के चक्कर में करवाया था। संत रामपाल जी महाराज 2014 से लगभग आज तक जेल में हैं और इसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दिन जब अखबार पढ़ा था तो अखबार में उन्होंने एक परिवार का, दुखी परिवार का उन्होंने खबर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि भूख और लाचारी के चलते जीवन की आस ने दम तोड़ दिया। एक मजबूर पिता जिन्हें टीबी थी और उससे जूझते हुए इनका आर्थिक समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उन्होंने क्या किया, अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर जीवन समाप्त की। इस अखबार ने संत रामपाल जी महाराज जी का काफ़ी असर पड़ा इस अखबार के माध्यम से। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल धाम से एक चिट्ठी लिखी और संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की संघर्ष में कहानी में एक अहम और वर्तमान कलयुग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अन्नपूर्णा मुहिम ने निभाई है। हम आपको दिखाएंगे आगे कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज संसार की काया पलट कर दी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत जो जरूरतमंद परिवार है उन्हें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा इस मुहिम के अंतर्गत दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटआउट के माध्यम से संपूर्ण राशन की किट जो जरूरतमंद परिवार को दिया जाता है उसे वर्णन किया गया है। दर्शकों, आज भी हमारे देश में ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके पास रहने को घर नहीं है, यदि घर है तो उनके सिर पर छत नहीं है। दर्शकों, ऐसी कंडीशन में आज ये जनरेशन जो गरीबी की मार से जूझ रहे हैं वो किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मूलभूत सुविधा जो मनुष्य का होता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सारी सुविधा अपनी संपूर्ण मुहिम के तहत प्रदान की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े की व्यवस्था की गई है। वहीं स्कूली बच्चों के लिए यहाँ पे शिक्षा के लिए बैग, बस्ता, कापी, किताब, जो सारी चीज़ें शिक्षा में लगती है। इवन स्कूल फीस की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जरूरतमंद को लिए जो बीमार है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी यानी चिकित्सा की सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से की है। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व सुखी हो और संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जरूरतमंद परिवार थे, जो बेसहारा परिवार थे, आज उनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान की दुविधा से दूर करके एक बेहतरीन जीवन प्रदान किया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे 400 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित गांव तक राहत का काफिला पहुंचा था और इसमें सारी स्थिति दिखाई गई है कि किस तरह से गांव में मोटर पाइपों का काफिला पहुंचा गया है। इसे एक प्रदर्शनी मॉडल के माध्यम से समझाया गया है और किस तरह से ये खुशहाल गाँव आज, जहाँ बाढ़ में इनका पूरा खेत डूबा था और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से पाइपों और मोटर की मदद से बाढ़ का पानी निकलवाया, उसके बाद आज किसानों की अगली फसल यानी गेहूं की बिजाई भी हो चुकी है और आज किसान के फसल लहरा रहे हैं। जहां इस बाढ़ ने किसानों को आत्महत्या तक करने को मजबूर कर दिया था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने आज किसानों की ये विपदा दूर करके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन जीने के लिए एक नई उम्मीद अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत भेज कर दी। दर्शकों, आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के किए गए कार्यों की झलक, जहां अखबार और न्यूज़पेपर के माध्यम से इधर की साइड में दिखाया गया। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यों की झलक। यहाँ पे लिखा है कि आश्रमों को बनाया गया कोरोना केंद्र। इसी तरह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यहाँ पे अभियान चलाया गया था। उनको अनेकों अखबार के माध्यम से ये खबरें प्रकाशित हुई है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी देहदान में अपने जो शिष्य है उन्हें अनोखा ज्ञान देते हैं, जिसके माध्यम से इनके जो शिष्य है स्वेच्छा से देहदान करते हैं। इसी तरह दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और इस तरह संत रामपाल जी महाराज भारत को दहेज मुक्त बना रहे हैं। अंधविश्वास से मुक्ति संत रामपाल जी महाराज दिलवा रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के
समाज कल्याण के योगदान में वृक्षारोपण है और नशा मुक्त समाज भी संत रामपाल जी महाराज जी निर्माण करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेलों में सत्संग, संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान की लहर से जेल में भी सत्संग प्रोग्राम करवा रहे हैं। इधर की साइड में आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त जोड़ों का जो दहेज मुक्त विवाह है यहाँ पे पेपर की कटआउट्स लगाए गए हैं। इसी तरह वृद्धाश्रम में सत्संग की झलक और प्रदेश भर में घर घर जाकर बांट रहे राशन, ये बाढ़ राहत की एक झलक है। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार कार्यों की एक झलक पत्रिकाओं के माध्यम से यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। दर्शकों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार कल्याण में यानी जो बाढ़ राहत कार्यों के लिए विभिन्न पंचायत खापों और किसान संगठनों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को अनेकों सम्मान दिया गया था। ये इसकी झलक है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 6 सम्मान दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है। सबसे शुरुआत मानवता रक्षक सम्मान की हुई थी। इसकी तारीख यहाँ पे मेंशन किया गया है 12 अक्टूबर 2025 को। स्थान था महम चौबीसी खाप, महम रोहतक, हरियाणा में। इसी तरह धनाना रत्न, किसान रक्षक सम्मान और किसान रक्षक सम्मान, इसी तरह 3 सम्मान है। और यहाँ पे शॉल और स्मृति चिन्ह से भी सम्मानित किया गया था संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार में छोटू राम जयंती के अवसर पर। और किसान मसीहा सम्मान के रूप में 7 दिसंबर को सरपंच एसोसिएशन हिसार ब्लॉक 1 व 2 के द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज जी को देरणवास में सम्मानित किया गया था। इसी तरह ये जो सम्मान का सिलसिला था वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि भारत गौरव अवार्ड दिल्ली में, नई दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया गया था। और किसान रत्न सम्मान ये गांव डाया हिसार हरियाणा में 21 दिसंबर को किया गया था। इसी आगे क्रम में किसान जीवन रक्षक सम्मान शादीपुर जिंद हरियाणा में किया गया था। जन सेवक रत्न सम्मान हांसी ब्लॉक 1 में किया गया था। और इधर आप देखेंगे कि किसान गौरव रक्षक सम्मान बालंद रोहतक में किया गया था। और लास्ट जो सम्मान है वो किसान रत्न सम्मान गांव गिरावड़ जिला झज्जर हरियाणा में किया गया था। तो यहाँ पे आप कुल देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को इस तरह के कुल 12 सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और ये सम्मान का सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज हित में और किसान की फसल और आधुनिक नस्लों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का है। दर्शकों, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो जीवन है काफ़ी संघर्षमय रहा है। और जैसा कि कहते हैं कि जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, तो ये सम्मान कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की सफलताओं का प्रतीक है। दर्शकों, यूँ तो संत रामपाल जी महाराज आध्यात्म ज्ञान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में विश्व के समस्त धर्म गुरुओं को, मंडलेश्वरों को आमंत्रित किया था कि आइए एक मंच पे भक्त समाज के लिए एक ज्ञान बताएं और इस ज्ञान से लोग पहचाने कि वास्तव में एक परमात्मा कौन है, किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का मूल मंत्र क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने समस्त धर्म गुरुओं को, समस्त ऋषि मंडलेश्वर बाबाओं को आध्यात्म ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस आध्यात्म ज्ञान चर्चा के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान में इन्हें निरुत्तर कर दिया। इनके सत्संग और वचनों को संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्रों के आधार पर, तर्कों के आधार पर इनके ज्ञान का खंडन किया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तव में आध्यात्म ज्ञान सतभक्ति बताया कि भगवान की मूल मंत्र का जाप क्या है, किस तरह से भगवान को पाया जाता है और एक परमात्मा कौन है। ये जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस आध्यात्मिक ज्ञान में बतलाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो संघर्षमयी जीवनी थी, इसमें आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे जेल लीला, यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में रहते हुए भी विश्व में आध्यात्मिक जागृति लाई है। संत रामपाल जी महाराज जी का आज विश्व में 500 से अधिक नामदान केंद्र है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम की बात की जाए तो नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के, जिसमें साल में 6 समागम पे विशाल सत्संग और संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ, निःशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, बिना दहेज की शादी जैसे अनेकों समाज सुधार के कल्याण किए जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज के बौद्ध दिवस की कवरेज, जिसमें आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी को किस तरह से नाम दीक्षा दी गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे आगे चल के अपने गुरुपद पे रहकर किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने संघर्ष में जीवन व्यतीत किया। और आज भी संत रामपाल जी महाराज
जेल की चार दीवारी में है, लेकिन इसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार का कार्य दिन दोगुनी रात चौगुनी की स्पीड में चलते जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो अन्य भी संत हैं जो जेल में है, उनकी जो है ऊपर जो ज्ञान है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है और उनके जो संगत है वो नीचे जा रहे हैं। वो स्वयं सोचने में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हुए हैं जो जेल में रहकर आम जनताओं के लिए, भक्त समाज के लिए सोच रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की इसी सोच ने आज कलयुग में सतयुग की स्थापना की है। दर्शकों, तो ये थी आज की विशेष कवरेज। तमाम खबरों के लिए और ऐसी विशेष कवरेज के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।